हमें अक्सर बचपन से ही बहुत सी चीजें सिखा दी जाती हैं, इतनी शिद्दत से सिखाई जाती हैं कि वो ताउम्र हमारे दिमाग से नहीं निकलती। हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि अच्छा बनो, बचपन से सीखते आ रहे हैं एक अच्छा इंसान बनो, अपने से बड़ों से सीखो कैसे अच्छा बनना है। तरह तरह के उदाहरण पेश किए जाते हैं, जैसे शादियों में तरह तरह के व्यंजन पेश किए जाते हैं, ठीक ऐसे ही हम लोगों के सामने तरह तरह के उदाहरण पेश किए जाते हैं। देखा, वो गुप्ता जी की बेटी का एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, वो पड़ोस में शर्मा जी, उनकी बेटी की तो बैंक में सरकारी नौकरी लग गई। और तिवारी जी के बेटे को देखो, अभी उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट ही की थी, उसे जॉब का ऑफर भी आ गया, अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है उसको। सीखो उन बच्चों से। बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं, हमसे बोला जाता है कि अभी तुम छोटे हो, तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है, तुम्हें जैसा कहा जाए तुम वैसे करो, हम तुम्हें जैसा कहते हैं वैसा करो। वो जैसे खिलौना नहीं होता, चाबी भर दी उसमें, बस वो चलता रहता है, मतलब हम क्या खिलौना है। और ये चीज ना खासकर मिडिल क्लास फैमिली में बहुत ज्यादा है। ये जो सोच है ना, ये हमें मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर नहीं आने देती। हम लोगों को ना बचपन से ही ये बातें घोट कर पिला दी जाती हैं, बस भूलना नहीं है, याद रखना है। आपसे बस यही उम्मीद लगा ली जाती है कि आपको जैसा बोला जा रहा है आप वैसा ही करोगे, जैसे आपकी खुद की तो कोई लाइफ है नहीं है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको एक खिलौना बनकर अपनी जिंदगी बितानी है या फिर एक सफल इंसान, एक ऐसा इंसान जो अपनी मर्जी से जीता हो, जो अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद लेता हो। मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूंगी कि अगर आपको अपनी लाइफ में सफल होना है ना, तो आपको बुरा बनना पड़ेगा। शायद आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, कड़वी लगे, मगर ये सच्चाई है। ये भी कोई लाइफ है, जो भी तुमसे कहा जाए वो करो। क्यों करें भाई, क्यों? एक इंसान अपनी जिंदगी में जब कुछ मुकाम हासिल करना चाहता है ना, कुछ हटके करना चाहता है, तो उसे हटकर सोचना भी पड़ता है। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए बड़ी सोच रखनी पड़ती है। और ये जो सो कॉल्ड अच्छा बनने वाला टैग है ना, वो कहीं भी आपको सफल नहीं बना सकता। हम लोगों से अक्सर ये कहा जाता है, बचपन से कहा जाता है, पैसा बहुत जरूरी है, संभाल कर रखो इसे, बहुत सोच समझ कर खर्च करो इसे। करेक्ट। हमें हमेशा नौकरी करने के लिए ही क्यों एक्साइट किया जाता है, उसी के लिए क्यों समझाया जाता है? कभी ये क्यों नहीं कहा जाता कि तुम मालिक भी बन सकते हो? ये चीज हमारे माइंड में क्यों नहीं फीड की जाती? सिर्फ नौकरी करने के लिए बोला जाता है, उसकी नौकरी लग गई, फलाने की नौकरी लग गई, नौकरी नौकरी, उसके अलावा और कुछ नहीं है क्या? किसी का कुछ पैशन नहीं हो सकता क्या? अगर कोई एमबीबीएस बना है तो जरूरी है आपका बच्चा भी एमबीबीएस बने, कोई आईएएस बन रहा है जरूरी है आपका बच्चा भी आईएएस ही बने। उसको कुछ और पैशन भी तो हो सकता है, उसको अपना कुछ इंटरेस्ट भी तो हो सकता है, उसे वो करने दो। और करना चाहिए, क्योंकि जिस काम में आपका इंटरेस्ट है ना, आप उसमें अपना दी बेस्ट कर सकते हो। बेफालतू के लादे हुए बोझ में ना आप कभी भी बेस्ट कर नहीं सकते। 90% लोग ऐसे काम करते हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट होता ही नहीं है, बस चल रहे हैं, दूसरों की देखा देखी चल रहे हैं। हटके चलो, भीड़ में चलना बंद करो। भेड़ें चलती हैं झुंड में, शेर बनो। वही मैं आपसे कहना चाह रही थी कि आपको मालिक बनने के लिए क्यों नहीं कहा जाता? आप भी एक दिन मालिक बन सकते हो, आपके अंडर में बहुत से लोग नौकरी कर सकते हैं। एक ऐसा जज्बा होना चाहिए ना। ये आपकी इच्छा है, मैं यहां पर नौकरी के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूं कि आपका अगर मन करता है नौकरी करने का तो नौकरी करें, बिजनेस करने का तो बिजनेस करें, अगर कुछ और करने का तो कुछ और करें। खुद की आवाज को सुने। हमारे घर में जो बड़े लोग होते हैं ना, शुरू से हमें पैसे की बड़ी इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। बार्गेनिंग करने में ए ग्रेड हासिल है इन्हें। कपड़े लेने चले जाएंगे, वहां बार्गेनिंग करते हैं। शूज लेने चले जाएंगे, वहां बार्गेनिंग करते हैं। इवन सब्जी मंडी में भी जाएंगे ना, वहां पर भी सब्जी लेते हुए ये मोल भाव करते हैं। एक्सपर्ट है बिल्कुल, एक एक पैसा बचाते हैं। इनको पैसे की जब इतनी वैल्यू पता है तो आपको मालिक बनना क्यों नहीं सिखाते? मेरे हिसाब से मालिक के पास ज्यादा पैसा होता है। माइंडसेट, बात सारी माइंडसेट की है। वो सब जानते हैं, फिर भी आपको बोलेंगे उसकी नौकरी वहां लग गई, उसकी नौकरी वहां लग गई, तो तुम भी नौकरी करो। जैसे दुनिया कर रही है, जैसे जमाना चल रहा है, आप भी वैसे ही चलो, बिल्कुल हटके नहीं चलना। यही कहा जाता है ना आपको, तभी आप अच्छे इंसान हो। अगर हटके चलोगे तो आप बुरे हो, तो बुरे बन जाओ। यही मैं आप लोगों को कहना चाहती हूं कि आपको बुरे बनना पड़ेगा।
अगर आपको अपना दी बेस्ट दिखाना है। एक्चुअली क्या है, ज्यादातर लोग अपने आप को ना भीड़ में सेफ फील करते हैं, एक सुरक्षा चक्र बन जाता है। अकेले रहेंगे तो इनसिक्योर फील करते हैं। जिंदगी में सफल वही होता है जो अकेले चलता है। भीड़ में तो बस फिर आप भेड़ बनकर रह जाओगे, शेर कभी नहीं बन पाओगे, एक अपना अलग से मुकाम कभी नहीं बना पाओगे। ये तो आपको डिसाइड करना ही होगा, और जितनी जल्दी कर लोगे ना उतना बेहतर होगा। अपने ना खुद के लेवल को बढ़ाना सीखो। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, छोड़ दो, उसको कोई मतलब नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, किसी दूसरे के कहने से आप बुरे नहीं बन जाओगे। आप जो हो वो हो। आप अगर अच्छे हो तो आप अच्छे हो। ये जमाना तो उसको अच्छा बोलता है जो उसी की तरह सोचता है, उसी की तरह चलता है, उसी की तरह बिहेव करता है, और जो इनसे हटके चलता है वो बुरा है। तो बुरे बन जाओ, क्योंकि आपको हटके चलना है, कुछ हटके बनना है। मान लीजिए आपको अपना टारगेट अचीव करना है और आपके पास फालतू समय नहीं है इधर उधर जाने का, इवन फैमिली के फंक्शंस में जाने का भी आपके पास टाइम नहीं है। लोग आपको बड़ा बुरा भला बोलेंगे, अरे तुम तो फंक्शन में नहीं आते हो, क्या तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है, तुम तो बड़े बुरे हो भाई। बन जाओ बुरे, कोई बात नहीं। बुरे बनने से अगर आपका टारगेट अचीव होता है तो बुरे बन जाओ, इसी में आपकी भलाई है। फंक्शंस तो फिर आते रहेंगे, फिर से अटेंड कर लेना, फिर टाइम ही टाइम होगा। मगर जो आज टाइम है, जो आज उस टाइम की कीमत है ना, वो कल नहीं होगी। आपके ऊपर जो ये बुरे इंसान का टैग लगेगा ना, वही आपको एक दिन एक मुकाम तक ले जाएगा। फिर ये सब टैग वैग अपने आप हट जाते हैं। आपकी इस बुराई में एक अच्छाई छुपी हुई है जो आप जानते हैं, कोई और नहीं। ज्यादा अच्छा बनने में ना खुद का नुकसान है, तो भाई खुद का नुकसान क्यों करें। यहां पर बुरा बनने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी का अपमान करो, किसी से लड़ाई झगड़ा करो, किसी से मारपीट करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहां पर बुरे बनने का मतलब ये है कि आप वो बनो जो खुद को आप बनाना चाहते हो, ना कि ये दुनिया। इस दुनिया के अकॉर्डिंग खुद को मत बनाओ। अंडरस्टैंड माई पॉइंट। आज के जमाने में अच्छा कौन है? जो बिल्कुल सीधा साधा सा है, जो बोला जाए वो कर ले, बड़ा शरीफ है भाई, बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा नेक दिल इंसान है। क्या बात है। और जो सीधे साधे इंसान होते हैं ना, इनका हमेशा बेवकूफ बनाती है दुनिया। उनको अच्छा भी बोलते हैं, उनका फायदा भी उठाते हैं। आपकी नजर में अगर कोई चीज गलत है तो वो गलत है, और अगर सही है तो सही है। आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप सही को सही और गलत को गलत बोल सके। और ये तभी होगा जब आप बुरे बन जाते हो, क्योंकि सच बोलने वाला बुरा होता है ना हमेशा। इसलिए जो भी इंसान आपकी कदर ना करे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान पहुंचाए, उससे दूरी बना लो, बिल्कुल दूरी बना लो उससे। आपको किसी के भी आगे अपने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। देखना आने वाले समय में ये दुनिया आपके आगे घुटने टेकेगी। जिस भी इंसान के लिए ये दुनिया तालियां बजाती है ना, आप कभी गौर फरमाना, उससे अपने पास्ट में कभी ना कभी गालियां भी जरूर पड़ी होंगी। यही तो दुनियादारी है। इसीलिए तो मैं आपको बोल रही हूं कि थोड़ा सा बुरा बनना पड़ेगा। ऐसा कभी होता है कि दुनिया में हर चीज को हर इंसान अच्छा बोले। कुछ लोग अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग बुरा बोलेंगे। मान लीजिए बारिश होती है, कुछ तो बहुत खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं बारिश को, मगर कुछ लोग होते हैं जो उसको भी कोसते हैं, अरे थोड़ी देर रुक जाती, मेरे कपड़े भीग गए, मेरी गेहूं भीग गई। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको सिर्फ इतना मैसेज देना चाहती हूं कि आपका जो खुद का मन करता है वो करो, दूसरों की देखा देखी मत करो। आपको अगर जॉब करनी है तो जॉब करो, बिजनेस करना है बिजनेस करो, आगे पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करो। जो भी आपका पैशन है वो करो। अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो, ताकि आपको आगे चलकर लाइफ में कभी पछतावा ना हो कि काश मैं ये कर लेता। ये लाइफ आपकी है। अपनी इस लाइफ में खुद के रूल बनाओ और उन रूल्स के दम पर अपने टारगेट को अचीव करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद।